Disclaimer in English. Note: this video is intended for information purpose only. This information presented is based on news coverage from London Top, as a public news source. Guruji Pathshala channel has no direct or indirect connection with JS University or any allied institutions of fake degree. Students are advised to verify the fact and use their own decision before drawing any conclusion. The channel does not take responsibility for the complexity, accuracy और consequences of the information shared. Thanks. यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दी गई जानकारी लंदन टॉप न्यूज़ स्रोत से प्राप्त समाचार पर आधारित है। गुरुजी पाठशाला चैनल का जीएस यूनिवर्सिटी या किसी फर्जी डिग्री के वितरण से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। छात्र अपने विवेक और समझदारी से समाचार की सच्चाई की जांच और स्वयं निर्णय लें। चैनल किसी भी प्रकार की वैध प्रमाणित या परिणाम नहीं देता है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को द्वारा से अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बात हो रही थी हमारी, हमने आपको लास्ट कुछ वीडियो दिए थे जिसमें बताया था कि प्रत्येक मीडिया जो समूह है, चाहे वो केंद्रीय मीडिया समूह हो अथवा राज्यों का हो, उसने जो जेएस विश्वविद्यालय है उसके बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि 2017 से 2022 तक कॉलेज में जो मात्र 400 लोग को जो डिग्री मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए 100 छात्रों को डिग्री आवंटित थी। ये आपको बता दें कि जैसे कोई कोर्स होता है किसी कॉलेज में, तो जैसे मान लीजिए हम लॉ की बात कर रहे हैं, वकील की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय में लॉ की सीटें, तो वो जो लॉ है जैसे उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, वह उसमें जो विश्वविद्यालय है जो लॉ मांग रहा है, मान लीजिए जेएस मांग रहा है, तो पहले वहाँ की एक टीम आएगी, विजिट करेगी कि इसमें एक बार में कितने छात्र पढ़ सकते हैं और इसमें जो पढ़ाने के लिए योग्य और काबिल टीचर स्टाफ है या अथवा नहीं है। तो वह पहले वहाँ का विजिट करते हैं, फिर निर्धारित करते हैं कि हाँ कमरे पर्याप्त हैं। इस प्रकार से बातचीत होगी। ऐसे मेडिकल का होता है। मेडिकल के लिए जो मान्यता ली जाती है वह है जो कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज है आपका लखनऊ में, वहाँ से ली जाती है। एमबीए की ली जाती है आईआईएम है जो लखनऊ, वो भी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक जो अपने कोर्स की मान्यता देता है वह पहले आपके यहाँ पर आकर विजिट करता है कि हाँ पर्याप्त स्थान है और जो प्रोफेसर हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इनमें जो 100 सीटें आवंटित थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो 100 से क्या हुआ, अधिक सीटों पर छात्रों को दाखिला लिया गया। वहाँ से तो 100 ही सीटें होंगी निर्धारित। अब उन 100 में कौन लकी रहेगा कि जो 100 के अंदर आ जाए। तो देखिए, लंदन टॉप जो समाचार है वह भारत का एक प्रतिष्ठित मीडिया प्लेटफॉर्म है। लंदन टॉप के बारे में तो ये कहा जाता है, जो इसके बेबाकी के लिए जाना जाता है, यह किसी भी पार्टी, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो अथवा विपक्षी पार्टी हो, किसी के दबाव में भी आगे कार्य नहीं करता है। तुरंत बेबाकी से सवाल पूछते हैं। भरे मंच पर उस कलाकार, उस नेता की कलई खोल देते हैं। क्योंकि लंदन टॉप आप सर्च करोगे आप यूट्यूब पर या क्रोम पर, तो लंदन टॉप का एक अपना विशिष्ट स्थान है भारत के मीडिया जगत में। तो देखिए, लंदन टॉप के आप सर्च करोगे वीडियो उसमें, तो उसमें लंदन टॉप केवल जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं उनको ही उठाता है। वह कोई पक्षपात में नहीं पड़ता, वह प्रत्येक मुद्दे को उठाता है। वह किसी हिंदू मुस्लिम विवाद में नहीं है, वह किसी जातिगत विवाद में नहीं है। अगर बात हिंदू मुस्लिम की हो रही है, अगर हिंदू गलत है और मुस्लिम सही है तो उसका पक्ष, अगर मुस्लिम गलत है और हिंदू सही है तो उसका पक्ष, मतलब जो पक्ष किसी का नहीं, वास्तविकता धरातल के सामने लाना। तो देखिए, लंदन टॉप ने जो लिखा है कि यूपी की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर टीचर बने 203 में से 202 फर्जी निकले, सिर्फ एक सच्चा। उन्होंने ये हेडिंग दी थी। तो एसओजी के एएसपी धर्मा राम गिला का नाम है। एसओजी के जो एएसपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री धर्मा राम गिला ने जब
जेएस यूनिवर्सिटी के सर्वर को टटोला तो पोल खुल गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी को हर सेशन में सिर्फ 100 यानी 100 सीटें की मान्यता थी, लेकिन 2082 लोगों ने उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाकर भर्ती में आवेदन ठोंक दिया। देख रहे हो आप। देखिए लल्लन टॉप आगे लिखता है कि 9 लोगों ने तो उसी के पेज पर डाला हुआ है, बता रहा मैं 9 लोगों ने तो हद कर दी कि सीधे नकली मार्कशीट बनवा डाली और 43 लोगों की मार्कशीट की तारीख थी 25 सितंबर 2022 के बाद की, जबकि परीक्षा उससे पहले हो चुकी थी। देखिए ज़्यादातर सत्र होते हैं जो विश्वविद्यालय कॉलेज के होते हैं वो जुलाई में शुरू होते हैं अधिकतर कॉलेजों में। जो जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में जो सर्दी वाले एरिया हैं उनमें सत्र का टाइमिंग अलग होती है, पर जो उत्तर भारत के सत्र हैं जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके ज़्यादा सत्र जून में समाप्त हो जाता है लास्ट, और जुलाई में शुरू होता है। जैसे 2026-27 में कोई छात्र एडमिशन लेता है तो 26 में उसने एडमिशन लिया, कब लिया? जुलाई 2026 में। अभी 25 चल रहा है, मैं 27 का आपको बता रहा हूँ, और 2027 जून तक उसका दाखिला रहेगा। तो एक निर्धारित तारीख होती है, मार्कशीट पर भी रहती है। तो इन्होंने कहा क्या कि 25 सितंबर 2022 की मार्कशीट जो परीक्षा पहले उससे ही हो चुकी थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा घपला सामने आया है, लल्लन टॉप के अनुसार है ये सारा जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत बोलते हैं वह लल्लन टॉप है। तो दोबारा से जानिए कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा घपला सामने आया है जिससे राज्य की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक ऐसा रैकेट पकड़ा है जिसका कारनामा जानकर होश उड़ जाएंगे। आरोप है कि 203 लोगों ने शुक्रवार की जेएस यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी डिग्री बनवाई, फिर उसे फिजिकल टीचर पीटीआई से जुड़ी सीधी भर्ती प्रक्रिया में लगाकर नौकरी हथिया ली। 202 टीचर्स लैंड्स जॉब यूजिंग फेक बीपी एड मार्कशीट। लेकिन जब एसओजी ने खुरच कर देखा तो 202 डिग्रियां नकली निकली, सिर्फ एक बंदे की डिग्री असली थी, लल्लन टॉप के अनुसार। ठीक है। आगे लल्लन टॉप लिखता है कि एसओजी के एएसपी श्री धर्माराम गिला ने जब जीएस यूनिवर्सिटी के सर्वर को टटोला तो पोल खुल गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी को हर सेशन में सिर्फ 100 सीटों की मान्यता थी, लेकिन 2082 लोगों ने उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाकर भर्ती में आवेदन ठोंक दिया। सवाल है, इतने सारे लोग एक साथ और उत्तर प्रदेश के एक ही शहर और एक ही शहर छोड़ी एक ही यूनिवर्सिटी से कैसे? यहीं से शक की सुई घूमी और एसओजी ने पूरा डाटा खंगाल डाला। और आगे बात करते हैं। देखिए फर्जीवाड़े का जो पूरा माजरा है, जांच में जो खुलासा हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, फिल्म की जो स्टोरी होती है उससे कम नहीं है। पता चला कि नौकरी हासिल करने वाले 25 लोग ऐसे थे। कितने? 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने बीपीएड का कोर्स तो कहीं और से किया, लेकिन मार्कशीट जीएस यूनिवर्सिटी की लगाई। मतलब कोर्स कहीं और से कर रहे हैं, कोर्स मान लीजिए कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, ये कर नहीं रहे हैं। ठीक है। और मार्कशीट कहाँ की लगा रहे हो? आप लगा रहे हो जीएस यूनिवर्सिटी की। तो ऐसे 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने बीपीएड का कोर्स तो कहीं और से किया, लेकिन मार्कशीट जीएस यूनिवर्सिटी लगाई। 26 लोगों ने अलग अलग सत्र की डिग्रियाँ चिपकाईं, अलग अलग सत्र की डिग्रियाँ चिपकाईं जो फर्जी निकली। मतलब जैसे सत्र को सेमेस्टर बोलते हैं, आप जानते होंगे, तो सेमेस्टर में भी कम से कम कोई सेमेस्टर में 6 महीने गैप होता है, किसी में 4, किसी में 3, अलग अलग प्रकार से गैप होता है। तो इनका भी निर्धारित होता है, वह एसओजी को पता था। तो किन्हीं लोगों ने क्या किया कि
जो डिग्रियाँ चिपकाई वह अलग अलग सत्र की थी, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि 9 लोगों ने, ये 9 लोगों को हाईलाइट किया कि 9 लोगों ने तो हद ही कर दी कि सीधे नकली मार्कशीट बनवा डाली, कि सीधे नकली क्या किया, मार्कशीट बनवा डाली। और 43 लोगों की मार्कशीट की तारीख 25/7/2022 के बाद थी, जबकि परीक्षा उससे पहले हो चुकी थी। मतलब डिग्री छपी वह बाद में छपी, ठीक है। एसओजी ने यूनिवर्सिटी के हार्ड डिस्क खंगाली, पता चला कि 2017 से 2019, 2017 से 2019, 2018 से 2020 और 2019 से 2021 और लास्ट में 2020 से 2022, यानी देखिए 17 से 18-19 और 18 से 19-20 और 20 से 20-21, यानी 2 साल का इसमें आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। तो सत्र की 203 डिग्री में से सिर्फ एक शख्स कुलराज सिंह, जिसके बाप का नाम, पिता का नाम प्रेम सिंह, की डिग्री वैध थी, बाकी सब फर्जीवाड़ा था। अब देखिए आगे देखिए, अब इस घोटाला इतना बड़ा हो और दलाल ना हो, मतलब जब घोटाला, देखिए बिना दलालों के तो कुछ होता ही नहीं है। दलाल आप यूनिवर्सिटी में तो जाके कह नहीं सकते हो कि डायरेक्ट वहाँ से बात करिए, आपने गए यूनिवर्सिटी में और जो सुकेश यादव या जो मिश्रा था उनसे आप मिलते हो, तो वो वहाँ से, ऐसा तो संभव है नहीं है कि डायरेक्ट विश्वविद्यालय में किसी से मिल लो, तो उसमें बिना दलालों के तो काम हो ही नहीं सकता। दलालों ने जमकर खेल किया, फर्जी मार्कशीट बनवा कर अभ्यर्थियों को बेची, यूनिवर्सिटी के सर्वर से डिग्रियां प्रिंटिंग का बैकअप डाटा भी पकड़ा गया है, ठीक है। तो प्रिंटिंग का बैकअप डाटा भी पकड़ा गया है, जिससे सारा काला चिट्ठा दर्ज है। अब क्या होगा, सवाल ये है, अब क्या होगा। सबसे पहले फर्जी छात्रों क्या होगा। अब देखिए ये तो मात्र बीपीएड का खेल है, जो प्रोफेशनल डिग्री थी। अब यहाँ पर ये भी बात हो जाए कि जो बीए की होती है, बीएससी की होती है, उसमें भी सीटें निर्धारित होती हैं यूजीसी के द्वारा, यानी उसमें भी आप कर नहीं सकते, चाहे वह हाई स्कूल इंटर करके आए, उसमें भी सीटें निर्धारित होती हैं। तो हर जगह हर स्थान पर सीटें निर्धारित होती हैं। अब ये आगे जांच होगी तो पता चलेगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम इत्यादि, इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये आगे पता चलता है, ठीक है, बीटेक वगैरह। तो अभी तक फ़िलहाल बात जो हो रही है एसओजी के द्वारा, वह हो रही है बीपीएड की, ठीक है। तो एसओजी अब जेएस यूनिवर्सिटी प्रशासन 165 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। 47 लोग जिन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जी मार्कशीट जमा की थी, उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। अब देखना यह कि इस घोटाले का अंजाम क्या होता है, क्या इन फर्जी डिग्री वालों को नौकरी जाएगी और यूनिवर्सिटी पर एक्शन होगा। तो देखिए ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि अगर इनकी नौकरी नहीं जाती है, उनको जेल नहीं होती है और इसके अलावा इन पर रिकवरी नहीं करी जाती है, तो ये तो जो घोटालेबाज हैं और जो फर्जी यूनिवर्सिटी बनाते हैं विश्वविद्यालय, और जो बनवाते हैं लोग बनवाते हैं, जो रियल में जो अपने पैसे के दम पे न खरीदते हैं, तो ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होगी तो आम लोगों का तो विश्वास हट जाएगा शिक्षा से, कि वह आगे पढ़ लिख कर कोई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। एक मजदूर का बेटा, एक दलित का बेटा, एक ओबीसी समाज का बेटा पढ़ लिख कर जिला अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, बैंक ऑफिसर कैसे बनेगा, जब डिग्रियों का इस प्रकार से बेड़ा गर्क होगा। तो देखिए लगातार चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द आपको और भी जो समाचार हैं विश्वविद्यालय से ही संबंधित, चाहे वो आपका एफएस हो, चाहे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, मार्कशीट और वेरिफिकेशन रिजल्ट कैसे देखते हैं,
कौन कौन से कोर्स होते हैं, इन सब की जानकारी भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से बता दें कि ये केवल न्यूज़ होता है। यहाँ पर हमने जो न्यूज़ बनाया है इसमें किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत भावना नहीं होती है। आप अपने विवेक के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार स्वयं जाएं, विश्वविद्यालय जाएं, वेबसाइट पर जाएं, खुद सर्च करें। और इसमें फिर से बताएं आपको कि हम न्यूज़ बनाते हैं इसमें, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो सारा जो सोर्स होता है वह भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। धन्यवाद।